धर्मपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस छोटे से घर में 5 लोग रहते थे। उस परिवार की मुखिया एक बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम कमला था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी कुछ साल पहले हो चुकी थी, जबकि छोटे बेटे की हाल ही में शादी हुई थी। छोटे बेटे की शादी अच्छे से पूरी हो गई। अब सबको इंतजार है कि छोटी बहू अपनी पहली रसोई में क्या बनाकर खिलाएगी। शादी के कुछ दिन बीत चुके हैं और 7वें दिन उसे पहली बार रसोई में प्रवेश करना होगा। बड़ी बहू के खाने से पहले ज्यादा संतुष्टि नहीं मिली थी, इसलिए अब सबको छोटी बहू के स्वादिष्ट खाने की उम्मीद है। इसी तरह जब कमला अपने मन में ये सब सोच रही थी, तभी उनका बड़ा बेटा आदित्य वहां आ गया। माँ, अर्जुन की शादी अच्छे से हो गई है। आज 6ठा दिन भी हो गया है और कल 7वां दिन है, यानी कल बहू की पहली रसोई होगी। पता नहीं अर्जुन ने उसे इसके बारे में बताया भी है या नहीं। उम्मीद है कि वो पहली रसोई में हम सबको कुछ अच्छा बनाकर खिलाएगी। हाँ बेटा, मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि पहली रसोई अच्छे से बीत जाए और सबको खाना भी पसंद आए। वैसे नई बहू है तो रसोई के लिए कुछ सामान की जरूरत भी पड़ेगी। तुम जाकर ले आओगे या मैं अर्जुन को ही बुलाकर कह दूं? अरे माँ, उसे कहने की जरूरत नहीं है। मैं ही थोड़ी देर बाद जाकर सब सामान ले आऊंगा। अभी अभी उसकी शादी हुई है तो उसे थोड़ा समय दीजिए ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ और जान सकें। अभी आपके साथ बैठकर थोड़ी चाय पी लेते हैं। मैं भाग्यवान को बुलाकर चाय बनाने को कहता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा माँ और मेरे लिए 2 कप चाय बना लाओ। उसमें थोड़ा अदरक भी डाल देना ताकि चाय पीकर शरीर अच्छा महसूस करे। हाँ जी, ठीक है। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। माँ, अर्जुन की शादी में काफी पैसे खर्च हो गए। पिताजी के जाने के बाद जो भी जमा पैसे थे वे सभी शादी में खत्म हो गए। वैसे भी पिताजी की इच्छा थी कि उसकी शादी धूमधाम से हो। अब अर्जुन को भी मेरे साथ काम पर जाना पड़ेगा। फिलहाल उसे घर पर रहने देता हूँ और कुछ दिनों बाद मैं उसे अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा। वो हमारी परिस्थितियों को वैसे भी समझता है, फिर भी मैं उसे साफ साफ बता दूंगा। हाँ बेटा, यही ठीक है। तुम उसे सही समय देखकर सब कुछ अच्छे से समझा देना। अभी इन बातों की जरूरत नहीं है। अभी हमारे लिए जरूरी है कि हमारी परंपरा के अनुसार पहली रसोई का कार्यक्रम अच्छे से पूरा हो जाए। और तुम अभी चाय पीकर बाजार चले जाना। फिर मैं अर्जुन को बुलाकर नई बहू को सारी बातें अच्छे से समझा दूंगा। वाह भाग्यवान, चाय पीकर सच में शरीर को बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। पता नहीं नई बहू कैसी चाय बनाएगी। कल से वो भी तो रसोई में कदम रखेगी। हाँ, पता नहीं वो कैसा खाना बनाएगी। खैर, ये सब तो ठीक है। अब मुझे थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, ये भी अच्छा है। वैसे माँ, आपने पूजा यानी हमारी नई बहू को सब कुछ समझा दिया है ना? नहीं तो बाद में वो कहेगी कि उसे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अरे बहू, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ देर बाद उसे अपने पास बैठाकर अच्छे से सब कुछ समझा दूंगी। वैसे भी वो अपने घर से एक नए घर में शादी होकर आई है, तो उसे ये सब नियम शायद पहले से ही मालूम होंगे। फिर भी हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। वैसे मुझसे ज्यादा तो तुम दोनों को नई बहू की पहली रसोई का इंतजार है। अरे नहीं माँ, वैसी कोई बात नहीं। दरअसल जो भी परंपराएं बहुत पहले से चली आ रही हैं, उन्हें आगे बढ़ाना तो हमारा दायित्व है ही ना। और वो तो मेरा छोटा भाई है, तो इंतजार तो रहेगा ही। अभी मैंने चाय भी पी ली है, इसलिए अब मैं बाजार की ओर निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। माँ, आप बैठिए। मैं रसोई में जाकर आज के खाने का इंतजाम करती हूँ। कल तो वैसे भी नई बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन आज सब लोग मेरे ही हाथ का खाना खा लेते हैं। मैं थोड़ा अच्छे से और प्यार से सब कुछ तैयार कर देती हूँ।
बहू, तुम्हारी शादी के बाद से अब तक तुम्हारे साथ बैठकर अच्छे से बात ही नहीं हो पाई। मैंने चाहा भी नहीं, क्योंकि पहले तुम दोनों पति पत्नी को एक दूसरे को समझने और जानने का थोड़ा समय मिलना चाहिए था। वैसे अभी मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि आज तुम्हारी शादी के 6 दिन पूरे हो गए हैं, यानी कल 7वां दिन है। तो कल तुम्हारी पहली रसोई होने वाली है। तुम्हें तो शायद अर्जुन ने इसके बारे में बता ही दिया होगा। हाँ माँ, इन्होंने मुझे बता दिया है। कल मैं जितना हो सके पूरे दिल से आप लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर अपनी पहली रसोई की शुरुआत करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। इन्होंने मुझे आपके घर की सभी परंपराओं के बारे में भी बता दिया है। शादी से पहले माँ ने भी मुझे इन सब नियमों के बारे में अच्छी तरह समझा दिया था। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने भाग्यवान को सब समझा दिया है और उसे इन सब के बारे में मुझसे भी अच्छे से जानकारी है। आप सभी को भाग्यवान के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। भाभी से भी बेहतर पहली रसोई वो करेगी, देख लेना आप कल। अरे अर्जुन, ऐसे भेदभाव नहीं लाना चाहिए। तुम्हारी भाभी ने भी अपनी पहली रसोई बहुत अच्छे से की थी और सबको उनका खाना भी बहुत पसंद आया था। तब तो तुम्हारे पिताजी भी हमारे साथ थे। हमारा मकसद बस यही है कि पहली रसोई अच्छे से हो जाए और सभी लोग मिलकर एक दिन साथ बैठकर खाना खाएं। हाँ माँ, ठीक है। वैसे भैया कहाँ गए हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरे बेटा, वो तुम्हारे भैया थोड़े सामान लाने के लिए बाजार गए हैं। कल पहली रसोई होगी तो रसोई के लिए राशन की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैंने उन्हें बाजार भेज दिया है। अरे आदित्य, कहाँ गए थे तुम? तुम्हारे भाई की शादी के बाद से तो मैं तुम दोनों भाइयों को ठीक से देख ही नहीं पा रहा हूँ। काम पर नहीं जा रहे हो क्या इन दिनों? और शाम को भी पहले की तरह बाहर सबके साथ बैठकर बातें करने नहीं आते? अरे रामू, क्या बताऊं तुम्हें, शादी की भागदौड़ में पूरा परिवार बहुत थक गया है, इसलिए कुछ दिन से सभी घर पर ही हैं। राशन भी खत्म हो गया था, इसलिए बाजार गया था। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं काम के बीच घर पर कुछ सामान की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए उसे देने गया था। अब फिर से काम की जगह पर जा रहा हूँ। वैसे भाई, नई बहू की पहली रसोई हुई या नहीं? और उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने को मिला या नहीं? अरे नहीं रामू, अभी तक नई बहू की पहली रसोई नहीं हुई है। कल शादी का 7वां दिन है, इसलिए कल उसकी पहली रसोई होगी। मैं भी इसी वजह से सामान लेने बाजार आया था। वैसे पता नहीं नई बहू कल क्या क्या बनाकर खिलाएगी और खाना कैसा बनाएगी। उम्मीद तो यही है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाएगी और उसका स्वाद सभी को पसंद आएगा। अरे कोई बात नहीं आदित्य, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ये तो बस एक पुरानी परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। उसके बाद तो सब सामान्य हो जाएगा। खैर, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुम भी घर चले जाओ और कल की तैयारियों पर ध्यान दो। हाँ रामू, ठीक है, तुम भी अपने काम पर जाओ और मैं भी अब घर की ओर चलता हूँ। फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। बेटा, तुम बाजार से आ गए? तुमने सारी जरूरत का सामान ले लिया ना? हाँ माँ, मैंने सारी जरूरत का सामान ले लिया है। वैसे आपने अर्जुन और नई बहू को बुलाकर सब कुछ बता दिया है ना? हाँ बेटे, मैंने उन दोनों को अच्छे से समझा दिया है। और वैसे भी अर्जुन ने बहू को सब कुछ बता दिया है और उसे भी इन सब बातों की पहले से जानकारी है। अब बस कल का इंतजार है। उम्मीद है कि कल सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे और पूरा दिन बहुत ही अच्छा और यादगार बनेगा। हाँ माँ, ठीक है, आपकी बात के मुताबिक सब कुछ अच्छे से हो जाए तो अच्छा रहेगा। और मुझे भी शादी के बाद अर्जुन के साथ बैठकर बात करने का मौका मिल रहा है।
आज रात मुझे उससे थोड़ा बात करनी होगी और उसे घर की जिम्मेदारियों के बारे में समझाना होगा। अरे जी, आप बाजार से आ गए। रसोई का जो जो जरूरी सामान खत्म हो गया था, क्या आप वो सब ले आए हैं? हाँ भाग्यवान, मैंने सब कुछ ले आया है। मैं आकर थोड़ा माँ से यही खड़े खड़े बातें करने लग गया। मैं सामान लेकर रसोई में जाने ही वाला था और तुमसे भी थोड़ा बात कर लेता। हाँ जी, शादी के बाद तो आपके साथ ठीक से समय ही नहीं बिता पा रहा हूँ। आप भी इधर उधर की भागदौड़ में व्यस्त रहते हैं और जब आप थोड़ा समय घर पर होते हैं तो आराम के समय आपको परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, चलो हम दोनों रसोई में चलते हैं। तुम खाना भी बना लेना और हम दोनों साथ में थोड़ी देर बातें भी कर लेंगे। इससे तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटे, तुम दोनों थोड़ी देर आराम से बातें कर लो। मैं भी थोड़ा बाहर टहल कर आती हूँ। घर पर रहते रहते ऊब गई हूँ। शादी के बाद से बाहर की हवा भी ठीक से नहीं ली है। तुम दोनों थोड़ा समय साथ बिताओ, मैं भी बाहर से घूम कर आ जाती हूँ। भाग्यवान, अर्जुन की शादी तो पिताजी की इच्छा के अनुसार धूमधाम से हो गई, लेकिन अभी हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि पिताजी ने जो पैसे जमा किए थे वे हमने उनके सपने के लिए ही खर्च कर दिए हैं। वैसे भी मैं अपने दम पर जीवन आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज मैं अर्जुन से अच्छे से बात करूंगा और हम दोनों मिलकर कोई अच्छा काम करने के बारे में सोचेंगे। उसे भी अब जिम्मेदारी उठानी होगी क्योंकि उसकी शादी भी हो चुकी है। हाँ जी, ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप कीजिए। मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और पूरे परिवार के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। वैसे जी, कल अगर पूजा की पहली रसोई में बना खाना मेरी पहली रसोई से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया तो क्या माँ, आप और अर्जुन मेरे हाथ का खाना खाना छोड़ देंगे? अरे भाग्यवान, तुम भी कैसी कैसी बातें सोचने लग गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस एक परंपरा है कि घर में शादी होकर आई नई बहू 7वें दिन पहली बार रसोई में कदम रखकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। इसमें तुम्हारे हाथ के खाने के बुरा होने की कोई बात ही नहीं है। तुम तो वैसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मेरे पूरे शरीर में ताजगी आ जाती है। हाँ जी, अब मैं ये सब नहीं सोचूंगी। वो भी तो मेरे जैसी ही इस घर की बहू है। हम दोनों मिलकर हमेशा अच्छे से रहेंगे और कल के बाद से तो रसोई का सारा काम हम दोनों मिलकर ही करेंगे। माँ को भी अब मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। पहले माँ मेरी अकेले ज्यादा मेहनत देखकर रसोई में आकर मेरी मदद कर दिया करती थी, लेकिन अब से माँ सिर्फ आराम करेंगी। आप और अर्जुन बाहर का काम संभालेंगे और मैं और पूजा घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर पूरा परिवार इसी तरह एक दूसरे के बारे में सोचकर आगे बढ़ेगा तो जीवन सच में बहुत खूबसूरत लगने लगेगा और दुख हमारे बीच आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मुझे अपने परिवार के साथ जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि माँ और अर्जुन से हमेशा प्यार से रहना। अब तो एक सदस्य और जुड़ गया है और हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब से हम पांचों को हमेशा प्यार और एकता के साथ रहना है। हाँ जी, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हमारा परिवार हमेशा प्यार और अपनापन के साथ रहेगा। आपकी सोच जैसी है मेरी सोच भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके जैसा जीवन साथी मिला है। आपने हमेशा परिवार को जोड़ कर रखा है और सबकी खुशियों का ख्याल रखा है। मुझे गर्व है कि मैं आपके साथ जीवन का सफर तय कर रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुमसे ज्यादा तो मैं खुद को किस्मत वाला मानता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी जीवन साथी मिली है और इतना सुखी परिवार मेरे साथ है। इससे बढ़कर भला जीवन में और क्या चाहिए। तुम सबका प्यार और साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब परिवार एकजुट होकर साथ खड़ा रहता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है और जीवन खुशियों से भर जाता है।
भाग्यवान, कल तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सबके लिए पूरे मन और प्यार से खाना बनाना, ताकि तुम्हारे हाथ का बना भोजन सबको पसंद आए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे हाथ का खाना सबको बहुत स्वादिष्ट लगेगा और कल का दिन सभी के लिए यादगार बन जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ का खाना सबको पसंद आएगा। आप लोग बेकार में चिंता कर रहे हैं। मैंने आज सुबह भी माँ और भैया को बात करते हुए सुना था कि पता नहीं नई बहू कैसा खाना बनाएगी। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए और मुझ पर भरोसा रखिए। और फिर ये तो बस एक परंपरा ही है, इसमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर हम सब अपने ही परिवार के लोग हैं। मैं पूरे मन और प्यार से खाना बनाऊंगी, बस यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ भाग्यवान, ठीक है। वैसे सच कहूँ तो तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम हर बात को बड़ी समझदारी से समझ जाती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे परिवार को हमेशा खुश रखोगी और सबका दिल जीत लोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी मिली। तुम्हारा साथ मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। अरे जी, आप ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब यही तो मेरा परिवार है ना। इस परिवार को समझना, सबके साथ प्यार और सम्मान से रहना और सभी का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे परिवार में प्यार, अपनापन और खुशियां बनी रहें। अर्जुन, तुझे तो पता ही है कि पिताजी की इच्छा थी कि तेरी शादी धूमधाम से हो, लेकिन भगवान ने उन्हें तेरी शादी तक हमारे साथ रहने का मौका नहीं दिया। फिर भी हमने उनके इस सपने को पूरा किया और तेरी शादी उसी तरह धूमधाम से करवाई जैसा वे चाहते थे। अब तुझे हमारे घर की परिस्थितियों का भी अच्छी तरह पता है। ऐसे में अब तेरी जिम्मेदारियां पहले से और बढ़ गई हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम दोनों मिलकर कोई अच्छा काम शुरू करें, ताकि घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभल जाएं और भविष्य भी बेहतर बन सके। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर कुछ करें। आखिर दूसरों के नीचे मजदूरी करके कब तक गुजारा कर पाएंगे। उससे बेहतर होगा कि हम छोटा ही सही लेकिन अपना कोई कारोबार शुरू करें। अगर हम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह निभा पाएंगे और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य भी बना सकेंगे। हाँ अर्जुन, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कोई अपना कारोबार शुरू किया जाए। खैर, तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आज इन बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। पहले कल पूजा की पहली रसोई का कार्यक्रम अच्छे से हो जाने देते हैं। उसके बाद हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर आराम से इन सभी बातों पर विचार करेंगे और ये भी तय करेंगे कि कौन सा कारोबार शुरू करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। मिलकर सोचेंगे और समझदारी से फैसला लेंगे, ताकि परिवार का भविष्य और भी बेहतर बन सके। हाँ भैया, वैसे आपने और पूरे परिवार ने मेरी शादी एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की से करवाई है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूजा सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। वो मेरी हर बात बिना कहे ही समझ जाती है और एक बहू के रूप में उसे क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी है और घर के कौन कौन से रीति रिवाज है, ये सब उसे पहले से ही अच्छी तरह मालूम है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने प्यार, समझदारी और व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत लेगी और घर में हमेशा खुशियां बनाए रखेगी। हाँ अर्जुन, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार हमेशा प्यार और एकता के साथ रहे। किसी के मन में कभी भेदभाव या मनमुटाव ना आए। हम दोनों भाई, माँ और दोनों बहुएं, अगर हम पांचों एक दूसरे की खुशियों और भलाई के बारे में सोचकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन सचमुच बहुत सुखद और आनंदमय हो जाएगा।
जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं और प्यार से रहते हैं तो घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और ऐसे परिवार पर कोई बाहरी व्यक्ति भी बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो सबके इंतजार के बाद आज मेरी पहली रसोई का दिन आ ही गया। मैंने पूरे प्यार और मन से सबके लिए खाना बनाया है और उसे जितना हो सके स्वादिष्ट बनाने की पूरी कोशिश की है। अब पता नहीं सबको मेरा बनाया हुआ खाना कैसा लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे हाथों की पहली रसोई का भोजन सभी को पसंद आएगा और सब खुशी से उसका स्वाद लेंगे। अरे वाह भाग्यवान, तुम्हारे हाथों से बने खाने की तो सचमुच बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे माँ, भैया और भाभी भी आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज सभी को तुम्हारे हाथों की पहली रसोई का भोजन खाने को मिलेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना सभी को बहुत पसंद आएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो उसके स्वादिष्ट होने में कोई शक ही नहीं है। वैसे अभी और कितना समय लगेगा? हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि सबको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आएगा। वैसे अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 10-20 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। आप बाहर जाकर माँ, भैया और भाभी के साथ बैठिए। खाना बनते ही मैं सबके लिए प्यार से परोस दूंगी। आखिरकार सबके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और पूजा की पहली रसोई का भोजन तैयार हो गया। सभी लोग एक साथ बैठकर प्यार से खाना खाने लगे। सब बड़े चाव से भोजन का स्वाद ले रहे थे, जबकि पूजा अर्जुन के पास बैठी थी। उसके मन में हल्की सी चिंता थी कि पता नहीं सबको उसका बनाया हुआ खाना पसंद आएगा या नहीं। बेटी पूजा, तूने तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। सच कहूँ, खाना खाकर बहुत आनंद आ गया। मैं तो सोच रही थी कि अपने घर में इतने प्यार दुलार से पली बड़ी लड़की को शायद रसोई का काम अच्छे से ना आता हो, लेकिन मैं गलत साबित हुई। तूने अपनी पहली रसोई बिल्कुल हमारी बड़ी बहू की तरह बहुत अच्छे ढंग से और पूरे मन से संपन्न की है। हाँ पूजा, माँ ने बिल्कुल सही कहा है। खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट था और सच कहूँ तो तुम्हारे हाथों का बना खाना मुझे अपने हाथों के खाने से भी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी पहली रसोई की रस्म इतनी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। मैं आशा करती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा इसी तरह प्यार, अपनापन और खुशियों के साथ आगे बढ़ता रहे। हाँ पूजा, माँ और भाग्यवान ने जो कहना था वो सब बहुत अच्छे से कह दिया है, इसलिए मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमेशा हमारे परिवार को प्यार और अपनापन से जोड़े रखना, भाग्यवान के साथ मिलजुल कर रहना और घर के सभी काम भी आपस में बांटकर करना। अब माँ की उम्र भी हो गई है, इसलिए इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों को ही संभालनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों मिलकर इस परिवार को और भी खुशहाल बनाओगी और आज तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि हमारा परिवार सचमुच पूरी तरह से संपूर्ण हो गया है। माँ, भैया और भाभी, आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना पसंद आया। आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा इस परिवार को प्यार, सम्मान और अपनेपन के साथ जोड़े रखने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही घर में हमेशा खुशियों और सौहार्द का माहौल बना रहे, इसके लिए भी अपना पूरा योगदान दूंगी। सचमुच मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आप सब जैसा इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है और इनके रूप में इतना अच्छा जीवन साथी भी मिला है। इस तरह नई बहू पूजा की पहली रसोई की रस्म प्यार, खुशी और अपनापन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गई।
पूरे परिवार को उसके हाथों का बनाया हुआ भोजन बहुत पसंद आया और सभी ने दिल खोलकर उसकी प्रशंसा की। धीरे धीरे कमला का परिवार पूरी तरह से एकजुट और संपूर्ण हो गया। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम, सम्मान और खुशियों से रहने लगे। इसी सुखद माहौल के साथ इस कहानी का भी एक सुंदर और सुखद अंत होता है।